हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ इनिंग्स। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग रे मिस्टीरियो की बेटी आलिया मिस्टीरियो के बारे में। जैसा कि रे मिस्टीरियो ने डब्ल्यूडब्ल्यूई में काफ़ी काम करा है, उन्होंने टाइम रहते हुए अपने बेटे डॉम को डब्ल्यूडब्ल्यूई में सेटल करवा दिया। वहीं अब अपडेट ऐसी है कि रे मिस्टीरियो रिवील दैट हिज डॉटर आलिया मिस्टीरियो इज नाउ ट्रेनिंग फुल टाइम एट डब्ल्यूडब्ल्यूई परफॉर्मेंस सेंटर। रे मिस्टीरियो ने बताया कि उनकी जो बेटी है आलिया मिस्टीरियो, वो अब परफॉर्मेंस सेंटर में फुल टाइम ट्रेनिंग करनी है भाई। इट मींस आलिया को भी रे मिस्टीरियो अब सेटल करा के मानेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई में। आप सभी को याद होगा या नहीं होगा, कोविड के टाइम में आलिया एक टाइम डब्ल्यूडब्ल्यूई में काफी एक्टिव थी, जब रे मिस्टीरियो, डॉम और उनकी फैमिली की स्टोरी मंडे नाइट मसीहा यानी कि सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट दिखाई दे रही थी। वहीं आलिया को बडी मर्फी के साथ लव एंगल में भी इन्वॉल्व दिखाया गया था। हालांकि चीजें वहां अनफिनिश्ड रह गई थी। अब देखते हैं आलिया मिस्टीरियो कब तक डब्ल्यूडब्ल्यूई में आती हैं, और मैं तो होप कर रहा हूं आलिया डॉम के अगेंस्ट फ्यूड में या किसी स्टोरी लाइन में दिखाई दें, तब बड़ा मजा आएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कॉडी रूड्स के पावर के बारे में, जो कि चैंपियन है और स्मैकडाउन पे हमें दिखाई देते हैं। जब से ये स्मैकडाउन पे चैंपियन के तौर पर दिखाई दिए हैं, स्मैकडाउन देखने के लिए फैंस पागल रहते हैं भाई, दीवाने हुए रहते हैं स्मैकडाउन को देखने के लिए। इसके बावजूद स्मैकडाउन की व्यूअरशिप को लेकर एक अपडेट आई है। डब्ल्यूडब्ल्यूई स्मैकडाउन लास्ट फ्राइडे जून 5 ड्रू 1 million viewers and with a 0.24 rating, one of the lowest rated episode of SmackDown this year। पिछले फ्राइडे यानी कि 5 जून को WWE स्मैकडाउन को 1,90,000 फैंस ने देखा और इसकी रेटिंग काफी लो रही है। ये साल का स्मैकडाउन का सबसे कम रेटिंग वाला एपिसोड था। 5 जून से पहले वाले एपिसोड के लिए भी मैंने यही बताया था कि वो साल का सबसे कम व्यूअरशिप वाला एपिसोड है, बट ये वाला उससे भी डाउन चला गया है। ये देख लो आप, पावर ही तो है कॉडी रूड्स की। वहीं ड्रू मैकिंटायर जब जनवरी में चैंपियन बने थे, तब स्मैकडाउन की व्यूअरशिप थोड़ा ऊपर गई थी, रिकवर होने लगी थी, बट ट्रिपल एच ने कहा यार स्मैकडाउन की व्यूअरशिप कॉडी रूड्स के बिना तो बूस्ट होगी नहीं। उन्होंने वापस से कॉडी रूड्स को चैंपियन बना दिया और आप देख सकते हैं पावर कॉडी रूड्स की। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रॉ के बारे में। अब जब स्मैकडाउन की व्यूअरशिप मैंने आपको बताई है, तो रॉ के बारे में भी बात कर लेते हैं। रॉ की व्यूअरशिप भी सामने आई है। नेटफ्लिक्स हैज रिवील्ड दैट लास्ट वीक June 1st episode of WWE Raw drew 2 million viewership. It was the lowest viewed episode of Raw since the show moved to Netflix. Netflix ने बताया है कि लास्ट वीक 1 जून को WWE Raw के एपिसोड को 2 मिलियन लोगों ने देखा है। जब से ये नेटफ्लिक्स पे आया है, तब से रॉ का ये एपिसोड सबसे कम देखे जाने वाला एपिसोड है। तो खबर तो रॉ के लिए भी अच्छी नहीं है, बट रॉ 2 मिलियन पर है, तो स्मैकडाउन और रॉ में आप जमीन आसमान का अंतर क्लियर देख सकते हैं। वहीं रॉ ने एक अलग ही लेवल सेट कर दिया है। 2 मिलियन, आप ये देखिए, लोएस्ट व्यूअरशिप है जब से नेटफ्लिक्स पे आया, यानी कि 2 मिलियन से ऊपर ही व्यूअरशिप नेटफ्लिक्स पे चल रही है। तो ये चीज इतनी खराब भी नहीं है रॉ के लिए, और ये चीज इतनी अच्छी भी नहीं है, यानी कि स्मैकडाउन के लिए कहीं ना कहीं चिंता की बात है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन पेंटा के बारे में, जिनको 100 डेज कंप्लीट हो चुके हैं एज इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन, और इस बीच उन्होंने 9 टाइटल डिफेंस करे हैं, जो कि एक डिसेंट सा नंबर ऑफ टाइटल डिफेंस है अपने 100 डेज में। बट कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल को जो वर्ल्ड टाइटल के लेवल का बनाया था, वो गंथर ने बनाया था। गंथर के टाइम पे उनको इस तरह की बुकिंग मिल रही थी, फ्यूड में दिखाई दे रहे थे प्रॉपर, वो इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के साथ में स्टोरी लाइन में दिखाई दे रहे थे, तो कहीं ना कहीं इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल को देखने में मजा आ रहा था, मैचेस को देखने में मजा आ रहा था। वहीं इसके बाद डॉम पे जब इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल था, तब भी उसको लेकर के चीजें कहीं ना कहीं काफी हद तक पेंटा से तो बेहतर ही दिखाई दे रही थी। लेकिन पेंटा को लेकर के डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास कोई स्टोरी लाइन नहीं है। बस हाँ, पेंटा टाइटल डिफेंस कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, 9 बार कर चुके हैं, बट कहीं भी किसी तरह की फ्यूड या किसी तरह की स्टोरी टेलिंग हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई की साइड से इस टाइटल को लेके नहीं दिखाई दे रही है। यही सेम हाल यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप को लेकर के भी हमें दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सीएम पंक के बारे में। उनको लेके कंट्रोवर्सी सर्कुलेट हो रही है। पंक को लेके फैंस काफी कुछ स्पेकुलेट कर रहे हैं, जैसे कि सीएम पंक पिछले काफी टाइम से डब्ल्यूडब्ल्यूई में नहीं दिखाई दे रहे हैं, वो भी तब जबकि वो इंजर्ड नहीं है, किसी मूवी की शूटिंग में बिजी नहीं है, पूरी तरह से फिट हैं। उसके बावजूद अब फैंस के मन में सवाल उठ रहे हैं, उठेंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि सीएम पंक एक कॉन्ट्रोवर्शियल नाम है। एडब्ल्यू में क्या हुआ, 2014 में जब वो डब्ल्यूडब्ल्यूई से गए थे, तब क्या हुआ था, तो चीजें ये कहीं फिर से तो नहीं हो गई हैं। यही सब फैंस के दिमाग में आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं बैक स्टेज सीएम पंक टाइटल वगैरह हार गए हैं, उसकी वजह से किसी ऑफिशियल से या ट्रिपल एस से या किसी अथॉरिटी से तू मैं हो गई हो, या किचकिच हो गई हो, या कुछ कंट्रोवर्सी हो गई हो। अब सीएम पंक को लेकर अपडेट ऐसी है, रिगार्डिंग द सीएम पंक रूमर्स मेकिंग द राउंड्स, nobody in the
WWE among the dozen spoken to has heard that CM Punk wants out of his contract and no talent contact believe he had been asked to take a pay cut. CM Punk के बारे में जो रूमर्स चल रहे हैं उसमें काफ़ी लोगों से बात करी गई है WWE के अंदर। उनमें से किसी ने भी ये नहीं सुना है कि CM Punk अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाह रहे हैं, और जिन टैलेंट से कांटेक्ट करा गया था उनमें से किसी को ये भी नहीं लगा कि उनको सैलरी कम करने के लिए कहा गया है, जैसा कि आजकल चल रहा है ना TKO की वजह से कि काफ़ी सारे सुपरस्टार को सैलरी कम करने के लिए कहा जा रहा है, तो उसको लेकर के भी कंट्रोवर्सी हो रही है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है और CM Punk के रिटर्न प्लान्स भी सामने आ गए हैं। एक और अपडेट आती है जिसमें कहा जाता है कि CM Punk हैज़ अ स्टोरी लाइन प्लान फॉर द नियर फ्यूचर and his absence from WWE TV is not due to any disciplinary issue. WWE is currently producing new merchandise for CM Punk and has multiple dates planned for him this summer. CM Punk के लिए जल्द ही एक स्टोरी लाइन प्लान की गई है और WWE TV से जो वो एब्सेंस चल रहे हैं वो किसी ना किसी डिसिप्लिनरी इशू की वजह से नहीं है। WWE अभी CM Punk के लिए नई मर्चेंडाइज बना रही है, नई प्लान्स बना रही है और इस समर में उनके लिए कई सारी डेट्स डिसाइड भी की गई हैं। यहां से क्लियर है कि CM Punk अभी हमें कुछ टाइम नहीं दिखेंगे। वजह जून में नाइट ऑफ चैंपियन है जिसके लिए वो शायद बुक नहीं होंगे। वहीं जुलाई में कोई प्रीमियम लाइव इवेंट नहीं है WWE का, उसमें वो नहीं दिखाई देने वाले हैं। तो अगस्त में जब समर स्लैम होगा तो शायद से CM Punk उससे पहले वापसी करते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब शायद वो जुलाई के एंड में हो या अगस्त के स्टार्टिंग में हो या जुलाई के मिड में हो, इस तरह से वो वापसी करते हुए हमें दिखाई दे सकते हैं, WWE में रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रोमन रेंस, ओबा फेमी और ब्रॉक लेसनर को लेकर समर स्लैम के लिए कुछ पिचेस आ रहे हैं। जैसा कि समर स्लैम 2 नाइट का इवेंट होने वाला है, तो बुली रे हैं वो कहते हैं कि बुली रे बिलीव्स WWE शुड बुक ओबा फेमी टू फेस बोथ ब्रॉक लेसनर एंड रोमन रेंस एट समर स्लैम। नाइट 1 ओबा फेमी वर्सेस ब्रॉक लेसनर का रिटायरमेंट मैच। नाइट 2 रोमन रेंस वर्सेस ओबा फेमी वर्ल्ड टाइटल। ये मैचेस ओबा फेमी को लेकर के ये भाई साहब देखना चाहते हैं, वो भी समर स्लैम में, वो भी दोनों नाइट में। क्या ये पॉसिबल है? हाँ, एक मैच तो पॉसिबल है, ओबा फेमी वर्सेस ब्रॉक लेसनर, जिसमें ओबा फेमी शायद से ब्रॉक लेसनर को रिटायर कर देंगे। बट नाइट 2 में फिर ओबा फेमी वर्सेस रोमन रेंस पॉसिबल नहीं लगता है मुझे, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा ओबा फेमी के लिए। फिर वो टाइम दूर नहीं है जब ओबा फेमी को हेट मिलने लगेगा। वैसे जब से ओबा फेमी मेन रोस्टर में आए हैं हम उनको बुकिंग देख रहे हैं किस तरह की मिल रही हैं। वहीं अगर आप सोचिए ओबा फेमी ब्रॉक लेसनर दिखाई दे नाइट 1 में, ओबा फेमी रोमन रेंस नाइट 2 में दिखाई दे, तो उससे पहले नाइट ऑफ चैंपियन में ओबा फेमी यानी कि किंग ऑफ द रिंग भी जीतेंगे। तो मतलब यार ओबा फेमी के तो दोनों हाथों में, दोनों पैरों में, या मैं यूं कहूं कि ओबा फेमी के पूरे ऊपर चाशनी में है भाई। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। मुझे लगता है कि ट्रिपल एच इतनी बड़ी बेवकूफ़ी तो नहीं करेंगे, कर रहे हैं बेवकूफ़ी ट्रिपल एच, लेकिन इतनी बड़ी नहीं करेंगे। आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप इस तरह से ओबा फेमी को समर स्लैम में देखना चाहते हैं। तो फ्रेंड, ये थी WWE से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स। उम्मीद है वीडियो आप सभी ने यहाँ तक देखी होगी। देखिए तो लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।